नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, अपना लगभग सिलेबस पूरा हो चुका है। 3-4 लेसन बचे हैं और अब लॉकडाउन लग चुका है, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है। आपका जो बचा हुआ सिलेबस है वो हम इन वीडियो के माध्यम से पूरा करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनमें आज हम मुख्य रूप से ग्रासिया और सहरिया जनजाति के बारे में विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। ग्रासिया जनजाति राजस्थान में संख्या की दृष्टि से तीसरी महत्वपूर्ण जनजाति है और ग्रासिया जनजाति की सर्वाधिक संख्या सिरोही में मुख्य रूप से आबू रोड के आसपास पाई जाती है। सिरोही जिले के बाद उदयपुर में ये अधिकतम निवास करती है। इस जनजाति की उत्पत्ति माउंट आबू के अग्निकुंड से मानी जाती है तथा ये ग्रासिया जनजाति के लोग स्वयं को चौहान राजपूतों का वंशज मानते हैं। राजस्थान में ग्रासियों का मूल स्थान आबू रोड का भाखर क्षेत्र है। कर्नल जेम्स टाड ने भी बताया है कि ग्रासिया शब्द की उत्पत्ति गवास या गवाक्स शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सर्वेंट। इस जनजाति का पवित्र स्थान नक्की झील है, जहाँ पर ये लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं। जनजातियों में सबसे ज़्यादा अंधविश्वासी ये ग्रासिया है। यह एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसमें प्रेम विवाह होते हैं। इस जनजाति में घर को घेर, बिखरे गांव को पाल, गांव के मुखिया को सहलोत या पालवी कहते हैं। इस जनजाति में गांव की छोटी सी इकाई को फालिया कहा जाता है। इस जनजाति में परिवार पितृसत्तात्मक व एकाकी में विभक्त होता है। यह जनजाति लोक देवता गोड़ा बावसी की पूजा करती है। ग्रासिया जनजाति में सम्मानजनक व्यक्ति मृत्यु के बाद भी उसकी याद में बनाया गया स्मारक हुर्रे या मोगी कहलाता है। ग्रासिया जनजाति का आदर्श पक्षी मोर है। यह जनजाति सफ़ेद पशु को पवित्र मानती है तथा इस जनजाति में बंदर का मांस लोकप्रिय है। इस जनजाति में कृषि के सामूहिक रूप को थावरी कहते हैं तथा अनाज रखने की कोठियों को सोहरा कहते हैं और घर के बाहर बरामदे को ओसरा कहते हैं। इस जनजाति में अतिथि को मांड कहा जाता है। इस जनजाति में अंतिम संस्कार 12वें दिन ही किया जाता है, जैसे अपने हिंदू धर्म में किया जाता है। इस जनजाति में या ग्रासिया जनजाति की बोली भीली से मिलती जुलती है, लेकिन इसमें गुजराती व मराठी बोली के भी कुछ शब्द शामिल है, जिसका मुख्य कारण गुजरात की सीमा पर इनका निवास स्थान है। इस जनजाति में त्योहारों की शुरुआत आका तीज से होती है, लेकिन मुख्य त्यौहार होली व गणगौर है। इन लोगों का सबसे बड़ा मेला मनखारो मेला, जो सिरोही में सियावा गांव में लगता है, वह दूसरा मुख्य मेला गोठिया अम्बा का मेला है। ये इस जनजाति में शिव, भैरव व दुर्गा की पूजा की जाती है। ग्रासिया लोगों को वस्त्रों पर कशीदीकारी बहुत ही अधिक पसंद है। यह जनजाति अत्यंत भोली भाली, ईमानदार, वचन की पक्की और मेहनती होती है। ग्रासिया जनजाति को मुख्य 2 उपभागों में विभाजित किया गया है, भील ग्रासिया और गमेती ग्रासिया। भील ग्रासिया पुरुष भील स्त्री से विवाह करने पर भील ग्रासिया कहलाता है, जबकि भील पुरुष ग्रासिया स्त्री से विवाह करने पर गमेती ग्रासिया कहलाते हैं। इस जनजाति की 3 मुख्य उपवर्ग भी है, मोटी नियात, नैनकी नियात और निचली नियात। मोटी नियात ग्रासियाओं में सबसे उच्च वर्ग के होते हैं, जो अपने आप को बाबोर हाइया कहते हैं। नैनकी नियात में ग्रासियाओं में मध्यम श्रेणी के होते हैं, जो माडेरिया कहलाते हैं, और निचली नियात को निम्न श्रेणी के ग्रासिया कहते हैं। ग्रासिया जनजाति में विवाह के मुख्य प्रकार ये है, जैसे ताड़ना विवाह। इसमें वर वधू को स्वयं पसंद कर लेते हैं तथा इसमें सगाई, चौवरी व फेरों की रस्म नहीं होती है। पैरावना, इस विवाह में ब्राह्मण के बिना ही नामात्र के फेरे होते हैं।
मोरबंदिया विवाह, यह विवाह पूरी रस्मों के साथ ब्रह्म विवाह जैसा होता है। इसमें वर वधू के मोड़ बांधकर चौरी में फेरे लेकर विवाह किया जाता है। मेलबो विवाह, इस विवाह के खर्च से बचने के लिए दुल्हन को दूल्हे के घर पर छोड़ दिया जाता है। खेवड़ा, जिसे हम नाता विवाह भी कहते हैं, इसमें विवाहित महिला किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लगती है। सेवा, ये घर जवाई की प्रथा है जिसमें जवाई अपने ससुराल में रहता है। इस जनजाति में कुंवारी लड़कियां लाख की चूड़ियां पहनती है तथा विवाहित स्त्रियां हाथी दांत की चूड़ियां पहनती है। ग्रासियाओं में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका ये बार बार उपयोग करते रहते हैं, जिसके मुख्य शब्द निम्न है। दापा, वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को दिया जाने वाला मूल्य दापा कहलाता है। ये शादी के समय वर पक्ष के द्वारा वधू पक्ष को दिया जाता है। खाटला, इस जनजाति में चारपाई को खाटला कहा जाता है। फाग, ग्रासिया औरतों के वस्त्र फाग कहलाते हैं। माटला, मटकी को ग्रासिया लोग माटला कहते हैं। गेंटी, आटा पीसने की हाथ से चलाए जाने वाली चक्की को ये लोग गेंटी कहते हैं। जुलकी, ग्रासिया पुरुषों की जो कमीज पहनी जाती है उसको जुलकी कहते हैं। डुबकी, इस शगुनी चिड़िया की पूजा ग्रासिया मकर संक्रांति के अवसर पर करते हैं। कांदिया, मेघ या गेह, ये ग्रासियाओं के मृत्युभोज होते हैं जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। हेलरू, ग्रासिया जनजाति के विकास के लिए संचालित सहकारी संस्था जिनको हेलरू के नाम से जाना जाता है। आना करना, ग्रासिया में विधवा विवाह को आना करना या नात्रा करना कहते हैं। खेवड़ा, विवाहिता स्त्री द्वारा अपने प्रेमी के साथ भाग कर विवाह करने की प्रथा को खेवड़ा कहते हैं। हेलो लेवे व पैसा ओछा पोरिया, ये ग्रासियाओं के प्रसिद्ध लोकगीत है जो ये अपने त्योहारों पर गाते हैं। बाटली, हाथों में पहने जाने वाला गहना बाटली कहलाता है। पत्रला या हंसली, ये आभूषण ग्रासिया जनजाति की महिलाएं गले में पहनती है जिसको पत्रला या हंसली कहते हैं। दामनी, जूले, ग्रासिया महिलाओं में बालों में पहने जाने वाला गहना दामनी या जूले कहलाते हैं। इनके मुख्य नृत्य हैं वालर, लूर, मांदल, मोरिया, रायण, कूद, गोद, गवा, जवारा, जावड़ा, ये इनके मुख्य नृत्य हैं। ग्रासियाओं का मूल स्थान चैनपारिन, जो गुजरात में बड़ौदा में को माना जाता है। यह जनजाति अपनी आजीविका कृषि व पशुपालन से चलाती है। वर्तमान में इन लोगों में राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा कई प्रकार की योजनाएं संचालित करने के कारण धीरे धीरे अन्य जातियों के साथ ये सम्मिलित रूप से उसी प्रकार से विकास करके अलग अलग कार्यों में, जैसे उद्योग धंधों में भी ये मजदूरी के रूप में लगे हुए हैं, सरकारी नौकरियों में भी आ गए हैं और इनके समाज में अब कई प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। सहरिया जनजाति, सहरिया राजस्थान की सर्वाधिक पिछड़ी और वनवासी जनजाति है। यह जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में 12 जिले की किशनगंज और शाहबाज तहसील में निवास करती है। सहरिया की उत्पत्ति फारसी के शहर शब्द से मानी जाती है जिसका शाब्दिक अर्थ है वनों में निवास करने वाले। भारत सरकार ने राजस्थान की एकमात्र इसी जनजाति को आदिम जनजाति में रखा है। इस जनजाति में बस्ती को सहराना कहते हैं। सहरिया गांव की सबसे छोटी इकाई फला कहलाती है। इस जाति में बहुपत्नी प्रथा का भी प्रचलन है। इस जनजाति में बस्ती को सहराना कहते हैं। सहरिया गांव की सबसे छोटी इकाई फला कहलाती है। इस जाति में बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है। ज्वार इनकी मुख्य कृषि उपज है तथा इनका मुख्य भोजन भी है। सहरिया जनजाति में होली के अवसर पर फाग व राई नृत्य और दीपावली के अवसर पर हिंडा गाने का प्रचलन है। इस जनजाति में गांव सहरोल तथा मुखिया को कोतवाल कहते हैं। सहरिया जनजाति में झोंपड़ी को गोपना, कोरुआ या टोपा कहते हैं।
इस जनजाति का आदि गुरु वाल्मीकि, मुख्य देवता तेजाजी तथा कुलदेवी कोडिया देवी है। दारी संस्कार का संबंध इसी जनजाति से है। इस संस्कार के माध्यम से यह जनजाति पुनर्जन्म का अनुमान लगाते हैं। यह जनजाति राजस्थान की सबसे शर्मीली जनजाति है तथा भीख नहीं मांगती है। राज्य सरकार द्वारा शहरी विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे इनके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास को गति मिली है। शहरियों की सर अंगरखी को सलूका व तंग धोती को पंछा, सापे को खपट्टा कहते हैं। विवाहित महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र रेजा कहलाता है। शहरियों में विवाह के सभी संस्कार हिंदू समाज की भांति होते हैं, केवल फेरों का भिन्न तरीका है। इस समुदाय में नारी को व्यावहारिक रूप से पूर्ण प्राथमिकता एवं स्वतंत्रता है। शहरिया में लेंगी नामक खेल प्रचलित है। महुआ के फल से बनाई गई शराब इस जनजाति के लोग पीते हैं। इस जनजाति के पुरुष वर्ग में गोदना वर्जित है। शहरिया जनजाति का मुख्य मेला हाड़ौती अंचल में लगने वाला सीताबाड़ी का मेला है। सीताबाड़ी का मेला 12 में लगता है। सीताबाड़ी के मेले को शहरिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है। शहरिया जनजाति के मुख्य नृत्य बंगल इस जनजाति में सामूहिक रूप से किए जाने वाला नृत्य है, जिसे बंगल कहते हैं। इंदरपरी नृत्य, यह नृत्य पुरुष अपने मुंह पर अलग अलग मुखौटे लगाकर करते हैं। जोला या जेला नृत्य, आषाढ़ माह में फसल की पकाई के वक्त युगल रूप से ये नृत्य किया जाता है। शिकारी, लहंगी, सांग आदि नृत्य भी शहरिया जनजाति में किए जाने वाले मुख्य नृत्य हैं। कुशीला, घरेलू सामान रखने की जो कोठरी होती है, मिट्टी से बनाई जाती है, उसको ये लोग कुशीला के नाम से जाने जाते हैं। बडेरी, ये मिट्टी से बनाई जाने वाली, मिट्टी से बनी हुई एक कोठरी होती है जिसमें अनाज रखते हैं। कंजर जनजाति, ये राजस्थान में बहुत ही कम संख्या में पाई जाती है। जंगल में विचरण करने वाली एक जनजाति है जो सर्वाधिक रूप से हाड़ौती क्षेत्र में निवास करती है। हाड़ौती में यह जनजाति मुख्य रूप से कोटा में निवास करती है। इस जनजाति की खास विशेषता ये होती है कि इस जनजाति में एकता पाई जाती है तथा यह जनजाति सर्वाधिक बोलने वाली जनजाति है। इनका मुख्य व्यवसाय चोरी करना। ये गुमक्कड़ खाना बदोश जनजाति है। चोरी करने से पहले इस जनजाति के लोग मंदिर में जाकर एक रस्म अदा करते हैं, जिसे पाती मांगना कहते हैं। इस जनजाति के लोग चौथ माता हनुमान जी के भक्त होते हैं। चौथ माता इस जनजाति की आराध्य देवी है, जबकि इस जनजाति की कुलदेवी जोगणिया माता जो चित्तौड़ में बेंगू में है। धन्यवाद।